कितनी मिर्ची है सब्जी में? कितनी मिर्ची है? आराम से, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। प्रियंका बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि सब्जी में मिर्ची कम डाला कर। तू जानती है ना कि इनसे इतना तीखा अब नहीं खाया जाता है। माँ जी, इनसे तीखा खाया नहीं जाता और आपके बेटे से फीका। इन दोनों के चक्कर में मैं तो पागल हो चुकी हूँ। कभी तीखा खाना बनाओ तो कभी फीका। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती? घर के सारे काम और ऑफिस का काम मैनेज करना मेरे लिए आसान बात नहीं है। तो बहू, तुझे किसने कहा है कि तू ऑफिस जा? अगर तुझसे काम संभाला नहीं जाता तो तू आराम से घर में बैठ। भगवान की कृपा से सब कुछ तो है हमारे पास। तो आप चाहती है कि आपकी तरह मैं भी एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं? सॉरी माँ जी, मुझसे ये नहीं होगा। ये पढ़ाई लिखाई मैंने बर्तन मांजने के लिए नहीं की थी। सूरज, तुम क्यों चुप बैठे हो? कुछ कहो। घर में जो बनता है उसे चुपचाप खा लीजिए ना। अगर नहीं खाया जाता है तो बाहर से मंगवा लीजिए। वैसे ही प्रियंका इतनी परेशान रहती है और उससे आप लोग परेशान मत कीजिए और ज्यादा। चलो प्रियंका डार्लिंग, मैं तुम्हें आज आइसक्रीम खिलाकर लेकर आता हूँ। सूरज प्रियंका को आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जाता है, जिसे देखकर सूरज के माता पिता कहते हैं, सुनीता, क्या कमी रह गई थी हमारे परवरिश में जो हमारा बेटा ऐसा निकल गया। अरे जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो सामने वाले को क्या कहा जाए। ये तो दुनिया का दस्तूर बन चुका है। बूढ़े माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करता। छोड़िए, आप बैठिए, मैं आपके लिए दलिया बना कर ले आती हूँ। आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ किसी बहू की या परिवार में किसी सदस्य की एक दूसरे से कोई लड़ाई या बहस ना होती है। इस लड़ाई या बहस में हम हंसना भूल ही जाते हैं और एक छोटी सी लड़ाई को लेकर सिर्फ पूरा दिन बैठकर परेशान होते रहते हैं। हे भगवान, पूरे 5,000 की दवाई आई है माँ जी आपकी। अरे इतने में तो मैं महीने का घर का राशन भी आ जाता। सुनो, इतनी महंगी दवाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी आपको? कोई सस्ती दवाइयाँ नहीं ला सकते थे? डॉक्टर ने दवाई लिखी है तो मैं अपनी मर्जी से भला कैसे दवाई ले आता? चुप करो तुम। एक मामूली दुकान में काम करके ना जाने खुद को कौन सा प्राइम मिनिस्टर समझते हो। और माँ जी आप, इन्हें तो पैसे उड़ाने का शौक है, लेकिन क्या आपको समझ नहीं जो आपने इन्हें इतनी महंगी दवाइयाँ लेने दी? अरे आज नहीं तो कल आपको मरना ही है, तो क्यों इतनी महंगी दवाइयाँ खानी? वाह बहू, जब से तेरी शादी हुई है तू कितनी बार बीमार पड़ी है। तेरे इलाज के लिए मैंने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन कभी तुझे कुछ नहीं कहा। और आज अगर मेरी 5,000 की दवाई आ गई तो तुझे आग लगने लगी। भूल मत, ये घर, रोहन, पैसे, इन सब पर सबसे पहला मेरा हक है, फिर तेरा। समझी? अपनी बहू को सुनाकर और परेशान होकर विनीता अपने घर के सामने बने पार्क में आकर बैठ जाती है कि तभी थोड़ी देर में विनीता के पड़ोस में रह रही सुनीता भी पार्क में आकर बैठ जाती है। क्या हुआ सुनीता बहन, बड़ी परेशान लग रही हो। घर में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं विनीता बहन जी, वही बहू की रोज रोज की किचकिच। कभी दवाई को लेकर किचकिच तो कभी किसी और चीज को लेकर किचकिच करती रहती है। पागल थी मैं जो मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। अगर पता होता कि ऐसी बहू आती तो जिंदगी भर अपने बेटे को कुंवारा रखती। सही कह रही हो बहन, जब से मेरी बहू आई है तब से मेरा और मेरे पति का जीना हराम हो गया है। ना जाने कौन से जन्म में पाप किए थे जो ऐसी बहुएं मिली हैं हमें। सुनीता और विनीता दोनों पार्क में बैठी बैठी बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी एक पड़ोसन माधवी आती। क्या बात है, आज दोनों पार्क में हो? लगता है एक्सरसाइज करने के लिए आई हो। अरे नहीं माधवी बहन, हम तो बहू की किचकिच से परेशान होकर यहाँ आ गए। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? अरे जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। पता है आज क्या हुआ मेरे घर पर? रूपाली बहू, तुझे कितनी बार समझाया है कि अब तेरी शादी हो चुकी है। ऐसे छोटे कपड़े तुझे शोभा नहीं देते। अरे कभी कभार तो सूट साड़ी पहन लिया कर। ये सूट सलवार साड़ी आप जैसी बूढ़ी औरतों पर अच्छी लगती है, मुझ जैसी जवान और मॉडल लड़की पर नहीं। समझिए आप? तीनों पड़ोसन अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही होती हैं और ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है।
शाम होते ही तीनों पड़ोसन जैसे ही अपने घर जाने के लिए पार्क से निकलती हैं तो देखती हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक और पड़ोसन शीतल ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर आती है। अरे आप लोग यहाँ, लगता है इवनिंग वॉक पर निकले थे। नहीं, हम तो ऐसे ही आए थे। क्या बात है शीतल जी, आजकल बड़ी शॉपिंग हो रही है। हाँ, वो घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा घर पर काम था, मैं चलती हूँ। नमस्ते। शीतल इतना कहकर चली जाती है, जिसे देखकर तीनों पड़ोसन कहती हैं, अरे किस्मत तो शीतल की जैसी हो, कितनी खुशनसीब है। उनकी बहू तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, जब तो इतनी खुश रहती है। काश हमारी भी किस्मत उनके जैसी होती। एक तरफ जहाँ तीनों शीतल की किस्मत को देखकर खुश हो रही होती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी किस्मत को देखकर दुखी हो रही होती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। हर रोज की तरह तीनों पड़ोसन पार्क में आकर बैठ जाती हैं और अपनी बहुओं की बुराई कर रही होती हैं कि तभी वहां पर शीतल आती है। अच्छा हुआ आप तीनों मुझे यहीं मिल गई। वो कल शाम में मैंने अपने घर पर किटी पार्टी रखी है, तो आप तीनों जरूर आना। शीतल उन तीनों को किटी पार्टी के लिए इनवाइट करके वहां से चली जाती है, जिसे देखकर वो कहते हैं, अगर मैं अपने घर पर अपनी किसी एक सहेली को भी ले जाऊं ना, तो मेरी बहू तो तांडव मचा देती है। और यहाँ शीतल जी को देख लो, अपने घर पर किटी पार्टी कर रही है। क्या किस्मत है इनकी, कल तो मैं किटी पार्टी में जरूर जाऊंगी। ऐसे ही अगला दिन होता है और तीनों पड़ोसन तैयार होकर शीतल की किटी पार्टी में चली जाती हैं। सभी औरतें बैठकर किटी पार्टी कर रही होती हैं कि तभी शीतल की बहू रागिनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है। माँ जी, मैं क्लब जा रही हूँ, शाम को आने में लेट हो सकता है, या मैं सीधा कल सुबह ही आऊंगी, तो आप मेरा खाना मत बनाइएगा। ठीक है बहू। इतना कहकर रागिनी वहां से चली जाती है। रागिनी की बात सुनकर शीतल को कुछ कहता ना देखकर सभी औरतें काफी हैरान हो जाती हैं। ये क्या शीतल जी, धीरे धीरे रात होने को आई है और आपकी बहू इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब जा रही है, वो भी आपके मुंह पर बोलकर, और आपने उसे कुछ कहा नहीं। अरे आपको कुछ तो बोलना चाहिए था, आप उसकी सास हैं, आप भला उसे ये सब करने कैसे दे सकती हैं? आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर मैं उसे रोकती तो क्या वो रुकती? और अगर रुक भी जाती तो हम दोनों सास बहू में खूब लड़ाई होती, बहस होती। शाम को मेरा बेटा आता, उस तक ये बात पहुंचती। वो बेचारा सुबह से शाम तक थक हार कर आता है। हम दोनों सास बहू में भी मनमुटाव पैदा होता। मेरी बहू समझदार है, इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे उसे या हमें कोई परेशानी हो। और हाँ, वो इतने छोटे कपड़े पहनकर क्लब जरूर गई है, लेकिन उसने मुझे अपनी लोकेशन कब की सेंड कर दी है, और वो जिन फ्रेंड के साथ जाती है उनका कांटेक्ट नंबर भी है मेरे पास। हमें रिश्ते में स्पेस बनाकर रखना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पर बहस लड़ाई करना सही नहीं है। हम जितना किसी को रोक टोक करेंगे, रिश्तों में मनमुटाव उतना ही पैदा होता है। इसलिए मैं अपनी बहू को किसी भी चीज के लिए रोकती नहीं, और ना ही वो मुझे किसी चीज के लिए बोलती है। इसी वजह से हमारे घर में कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होती। वैसे आप कह तो ठीक रही हैं, हम भी अपनी बहू को हर छोटी मोटी चीजों में रोकते टोकते हैं, तभी तो वो हमें जवाब देती है और हमारी जरा भी इज्जत नहीं करती। अगर हम भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो वो भी हमें समझेंगी। अब हर एक चीज पर अपनी बहू पर डिपेंड मत रहिए। आप सब एक अच्छी खासी फैमिली से हैं, आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप सब खुद भी तो कर सकती हैं। आजकल ये जिंदगी का उसूल बन गया है। आप खुद खुश रहिए, आप खुद खुश रहिए, फिर किसी दूसरे के बारे में सोचिए। शीतल की बात सुनकर पार्टी में औरतों को अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी सीख मिलती है, जिसके बाद अब सभी औरतें अपनी बहू से छोटी मोटी बातों पर बहस करना, लड़ाई करना, उन्हें रोकना टोकना छोड़ देती हैं और अपने लिए सब कुछ खुद ही करने लगती हैं। सुनीता खाना बनाने के लिए एक मेड रख लेती है। वहीं माधवी अपनी बहू को छोटे कपड़े पहनने पर रोकना टोकना बंद कर देती है। शीतल भी अपनी बहू की तानों और बातों को अनसुना कर खुशी खुशी रहने लगती है। लड़ाई तो हर परिवार में होती है, लेकिन लड़ाई को किस तरह से खत्म करके हम लोग खुश रह सकते हैं, वो बस हमारे ही हाथों में होता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितने भी गम और दुख क्यों ना हो, लेकिन खुश रहना मत छोड़िए। खुशी ही हर गम और दुख को खत्म करने का सबसे बड़ा इलाज है।